भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां कोई भी रात गुजारता तो सुबह जीवित नहीं बचता। कई लोगों ने हवेली में जाने की हिम्मत की, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। इस डर से गांव वालों ने हवेली के पास जाना ही छोड़ दिया था। एक दिन शहर से एक साहसी युवक अर्जुन गांव आया। उसने भूतों की कहानियों को सिर्फ अफवाह माना और तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर देखेगा। गांव वालों ने उसे रोका, पर वह नहीं माना। एक रात अर्जुन एक मशाल और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, हर कोने में जाले लटके थे और फर्श चरमराने की आवाज कर रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर गया। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक अमीर जमींदार और उसका परिवार दिख रहा था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, हमारी आत्माएं कैद हैं, हमें मुक्त करो। अर्जुन को समझ आ गया कि हवेली में जरूर कुछ भयानक हुआ होगा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो सफ़ेद कपड़ों में एक स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन डर गया, लेकिन भूतनी ने करुणा से कहा, डरो मत, मेरी मदद करो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भूतनी से पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि वर्षों पहले इस हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह ने लालच में आकर अपने ही परिवार को मार दिया था और उनकी आत्माएं अब तक इस हवेली में फंसी हुई थीं। अर्जुन ने हिम्मत से भूतनी के बताए अनुसार एक पुराने कुएं के पास जाकर वहां पड़े कुछ अवशेषों को जलाया। जैसे ही उसने यह किया, हवेली में तेज रोशनी फैल गई और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। अगले दिन जब अर्जुन गांव लौटा, तो हवेली के बारे में लोगों की धारणा बदल गई। कोई और अजीब घटनाएं वहां नहीं हुईं। गांव वालों ने अर्जुन का धन्यवाद किया और हवेली को फिर से रहने लायक बना दिया गया। इस घटना के बाद अर्जुन को लोगों ने एक नायक की तरह देखा और हवेली के भूतों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई।